श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एहि तन कर फल विषय न भाई, समवेत समादरणी सज्जन वृंद माताओं एवं बहनों। एक साधु बाबा थे। वे दिन के समय मशाल जलाकर बाजार में घूम रहे थे। किसी ने पूछा, आप दिन के समय मशाल लेकर क्यों घूम रहे हैं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मानव की खोज कर रहा हूं। उसने कहा, इतना बड़ा शहर है, इसमें आपको कोई मानव नहीं दिख रहा है? साधु बाबा ने अपनी मशाल उसके हाथ देकर कहा, तुम ही देखो। उसने उस प्रकाश में देखा कि किसी का मानव शरीर तो है, लेकिन उसमें मानवता नहीं है। और भी उसने देखा कि कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई बगुला है, कोई ऊंट है, कोई बैल है आदि। हम लोग भी उस ज्ञान मशाल को अपने सामने करके देखें कि इसमें मानवता कितनी है। जितने अंश में मानवता हम में होगी, उतने ही अंश में हम मानव हैं। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा है, अपने सुख के लिए जो दूसरे को दुख नहीं देता वह मानव है। जो दूसरों को दुख देकर स्वयं सुख पाना चाहता है वह दानव है। जो स्वयं दुख सहता है किंतु दूसरों को सुख देता है वह देवता है। और जो स्वयं दुख सहकर दूसरों को दुख देता है उसकी संज्ञा ही नहीं है। हम अपने लिए सोचें किस श्रेणी में हैं। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस के पाठ में सुना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह महावाक्य, बड़े भाग मानुष तनु पावा। यह पंक्ति कितनी ही बार पढ़ने और सुनने को मिली है, किंतु अब तक इसकी उपयोगिता सीखी है? अगर सीखी है तो कितने अंश में? एक बकरी है, उसको मारकर खाने वाले उसका मांस खा जाते हैं, उसके चमड़े से विविध काम लेते हैं। बकरी का दूध भी पीने का काम में आता है। जो बेचारी घास पात खाती है उसका दूध काम में लेते हैं। एक बेचारी गाय है, वह जीवन पर्यंत हमें दूध देती है। बल्कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं कि जितना दूध अपनी माताजी का पीते हैं उससे कितना गुना अधिक हम गाय का दूध पीते हैं। माता का दूध पीने का तो समय निश्चित है कि इतने ही दिनों तक पीना है, लेकिन गाय का दूध जीवन पर्यंत पीते हैं। उसका दही बनाकर खाते हैं, खोवा आदि विविध प्रकार के मिष्टान बनाकर खाते हैं। गाय बछड़ा देती है, उससे खेती करते हैं, उससे हल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उससे सुखोपभोग करते हैं। बछिया देगी तो गाय का काम बछिया करने लगती है, उसका गोंत गोबर काम आती है, उसको खिलाते हैं हम घास भूसा। जो घास भूसा खाती है उससे हम कितने उपकृत होते हैं। हमने अपने बारे में भी कभी सोचा है कि हम खाते हैं हलवा पूड़ी टिकड़ी रसगुल्ला बर्फी अंगूर बेदाना मेवा मिष्टान क्या क्या खाते हैं, कितना गिनाया जाए। इस शरीर के लिए कभी सोचा कि इसका चमड़ा काम आएगा, इसकी हड्डी काम आएगी, इसका गोंत काम आएगा, इसका गोबर काम आएगा? इस दृष्टि से हम उस पशु से बढ़कर हैं या बदतर? महात्मा गांधी ने लिखा है, पशु चारागाह से भरपेट भोजन करके लौटना जानता है, लेकिन मनुष्य अपने पेट का अंदाजा नहीं जानता। यही कारण है कि मनुष्य जनेंद्री से पशु जनेंद्री अधिक संयमित होती है। पशु को अपनी त्वचा पर जितना अधिकार है उतना अधिकार मानव को नहीं है। आप देखेंगे किसी गाय या बैल को जहां पर मक्खी बैठती है वहां के चमड़े को हिला देती है, मक्खी उड़ जाती है, उसको समूचे शरीर को हिलाना नहीं पड़ता। हम लोगों के शरीर पर भी मक्खी बैठती है, सिर्फ उसी स्थान को हिलाकर मक्खी नहीं उड़ा सकते। संत और सद्ग्रंथ कहते हैं हम देव दुर्लभ शरीर पाए हुए हैं। अगर हम देव दुर्लभ शरीर पाए हैं तो हमारा काम भी देव दुर्लभ होना चाहिए। शरीर तो है मानव का,
लेकिन मानवता नहीं, दानवता से बढ़कर है। बाघ सिंह से भी अधिक खूंखार बने हुए हैं, तो मानव शरीर की क्या उपयोगिता हुई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूं कभुक, घटत न काज पड़ाए। अगर परोपकार में हमारा तन नहीं गया, हमारा मन नहीं गया, हमारा धन नहीं गया, अरे कम से कम वचन से भी किसी का उपकार नहीं हो सका, तो मनुष्य शरीर किस काम का। बृहदारण्यक उपनिषद में मनुष्य शरीर को उल्टा वृक्ष बतलाया गया है। वृक्ष की जो जड़ होती है वह नीचे होती है। जड़ को लोग सिर भी कहते हैं। वृक्ष का सिर नीचे रहता है और मनुष्य का सिर ऊपर होता है। वृक्ष के ऊपर भाग में छिलका होता है, उसके नीचे लकड़ी होती है। मनुष्य शरीर के ऊपरी भाग में त्वचा होती है, उसके नीचे मांस होता है और उसके नीचे हड्डी होती है। वृक्ष के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र के प्रहार से प्रहार कीजिए, पानी चूने लगेगा। मनुष्य शरीर पर किसी अस्त्र शस्त्र से प्रहार कीजिए, रक्त चूने लग जाएगा। वृक्ष में इतने पत्ते होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार मनुष्य शरीर में इतने रोए बाल होते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। वृक्ष का सिर को काट दीजिए, वृक्ष समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का सिर काट दीजिए, मनुष्य समाप्त हो जाएगा। यह उल्टा वृक्ष है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि वृक्ष को भी सुख दुख होते हैं। वृक्ष के नीचे हम पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, उससे वृक्ष को दुख होता है। उसकी जड़ में जाकर पानी डालते हैं तो उसको सुख होता है। उसकी डाल तोड़ते हैं तो वह दुखी होता है। उसको हम सींचते हैं तो वह सुखी होता है। दुख सुख का अनुभव उसको भी है, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकता। यदि वह व्यक्त भी करता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका चित्र लेकर देखा है। वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं तब कैसा होता है, और कुल्हाड़ी से काटते हैं तब कैसा होता है। वृक्ष से अधिक ज्ञान का संचार पशुओं में है। वृक्ष में जैसे सुख दुख का ज्ञान होता है वैसे पशुओं में भी होता है, लेकिन पशुओं के दुख को अध्ययन करते करते हम कुछ समझने लग जाते हैं, लेकिन वह पशु भी मुंह से बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे मानव का एक छोटा निरा बच्चा है, उसके पेट में दर्द है, वह मानव है, लेकिन मुंह में बोल नहीं होने के कारण अभी व्यक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी उसका ज्ञान विकसित नहीं है। एक पत्थर है, उसमें प्राण है, एक पत्थर है, उसमें प्राण नहीं है। पत्थर भी सजीव निर्जीव होते हैं। पत्थर से अधिक विकास वृक्ष में, वृक्ष से अधिक विकास पशु में, और पशु से अधिक विकास मानव में है। जिस मानव में ज्ञान का विकास नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह बैल है, यह जानवर है आदि। इस मनुष्य शरीर की बड़ी प्रशंसा है, लेकिन प्रशंसा के योग्य बनाकर रखें तब तो। एक संत हुए काष्ट जिह्वा स्वामी, उन्होंने कहा है, कोई शफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। कोई बिल्ली कोई बगुला देखा, पहरे फकीरी खिलका। बाहर मुख से ज्ञान छांटते, भीतर कोरा छिलका। भजन करण में गजब आलसी, जैसे थका मंजिल का। औरन के पीसन में सुरमा, जैसे बट्टा सिलका। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही वैसे, बड़ा घमंड अकिल का। जहरी वचन यों मुख से निकले, सांप निकलता बिल का। भजन बिना सब जप तप झूठा, झूठ तवक्का फजल का। क्या कहिए गुरुदेव न पाया, महरम आंख के तिल का। अगर आंख के तिल का हाल जाना जाए तो सांप बिल का छूट जाएगा। गरुड़ जी कागभुसुंडी जी से पूछते हैं, सबसे उत्तम शरीर कौन है? कागभुसुंडी जी महाराज ने उत्तर दिया, नर समान नहीं कब निउ देही, जीव चराचर जांचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी।
मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। जितने चराचर जीव हैं सभी मनुष्य शरीर पाने के लिए याचना करते हैं। इस शरीर की विशेषता यह है कि इसमें स्वर्ग ले जाने की सीढ़ी है, इसमें नरक ले जाने की निशानी है और नजात में जाने के लिए जीना लगा हुआ है। आप जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा मैट्रिक पास कर जाता है तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचता है कि आर्ट्स लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें, तो जिधर उसका ज्यादा झुकाव है उसमें वह एडमिशन करा लेता है। उसी तरह हम लोग देखें कि नरक की ओर जाने का झुकाव और कर्म है अथवा मोक्ष की ओर जाने का झुकाव और कर्म है। जिस तरफ जाने का झुकाव होगा उसी तरफ जाएंगे। अपने मीटर से देखें, दूसरे के मीटर से नहीं देखा जा सकता है। अपना मीटर अपने ही पास है। स्कूल कॉलेज में तो परीक्षा होती है और परीक्षक उस पर अंक डालते हैं, लेकिन यहाँ कोई दूसरा परीक्षक नहीं। यहाँ परीक्षार्थी और परीक्षक स्वयं हैं। परीक्षा देकर देख लें कि हमने किस श्रेणी के अंक लाए। जैसे ईंट का भट्ठा है, उस भट्ठे को तोड़कर उसकी ईंटों से देव मंदिर बना ले, चाहे रहने का मकान बना ले, चाहे पखाने का घर बना ले, ईंट का भट्ठा हमारे पास है। उसी तरह मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। भगवान ने कर्म करने की छूट दे रखी है। कर्मण्य ये वाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। अब अपने को हम नरक में ले जाएं, अपने को स्वर्ग में ले जाएं अथवा अपने को मोक्ष में ले जाएं, यह अपने अधिकार की बात है। नरक में कोई जाना नहीं चाहता नहीं, चाहे वह नरक में जाने का ही कर्म क्यों न करता हो, क्योंकि वहां कष्ट ही कष्ट है। कुछ लोग स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन अधिक विचारवान हैं वे स्वर्ग की आशा नहीं करते, क्योंकि स्वर्ग में भी वही सुख है जो सुख यहाँ उपलब्ध है। दोनों जगहों के भोगों में यही अंतर है कि यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए बहुत यत्न, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। स्वर्ग में सब प्राप्त ही प्राप्त है। जैसे यहाँ सुंदर मकान बनाने के लिए, साज सजाने के लिए, रहने खाने के लिए बहुत परिश्रम करके पैसा कमाना पड़ता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ से जो अमेरिका जाते हैं वहाँ आलीशान मकान बने हुए हैं। एक एक मकान 100-100 मंजिलों का बना हुआ है। सुंदर बगीचे बने हुए हैं। जहाँ जिस होटल में ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। वहाँ खाने पीने, ऐश मौज करने, घूमने फिरने, मन बहलाव करने आदि की सारी व्यवस्था है। अपनी ओर से व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, सिर्फ डॉलर चाहिए। लेकिन कब तक? जब तक डॉलर आपके पास रहेगा तब तक। डॉलर खत्म हुआ कि 1-2-3 वापस होना पड़ेगा अपने घर के लिए। जिस तरह अपना कमाया हुआ वहां जाकर खा पी लिया और लौट आया, उसी तरह जो सुकर्म किया था, धर्म किया था, वही जमा किया हुआ स्वर्ग में जाकर खाया पिया, ऐश मौज किया और जब पुण्य समाप्त हो गया तो फिर इस मर्त्य लोक में आ गए। पुण्य छीन होने के बाद वहां ठहर नहीं सकते। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारियो खानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। दूसरी बात यह भी है कि स्वर्ग में सबको एक समान सुख नहीं मिलता है। पुण्य करते हैं सब कोई कम कोई बेसी। उसी कम बेसी के अनुसार वहां रहने का स्थान और रहने की व्यवस्था है। जिन्होंने कम पुण्य किया उसके लिए कम व्यवस्था है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार देवता मनुष्येतर सुख संपन्न
एक दूसरे ही लोक में रहने वाले पुरुष हैं। मनुष्य सुख से 100 गुना अधिक सुख पितरों को होता है। पितरों से 100 गुने सुख के समान गंधर्व लोक का सुख है। गंधर्वों के सुख से 100 गुना अधिक सुख कर्म देवों को, उनसे भी अधिक जन्म देवों को प्राप्त होता है। इस सिद्धांत को जानकर देवताओं के स्वरूप के संबंध में बहुत कुछ उत्सुकता शांत हो जाती है। देवताओं के सुख से 100 गुना अधिक सुख प्रजापति लोक में तथा उससे भी अधिक ब्रह्म लोक में मिलता है। देवता मनुष्यों में से बहुत उन्नत, परंतु ब्रह्मलोक निवासियों से वे बहुत अवनत दशा में रहने वाले प्राणी विशेष हैं। जो नीचे वाला है वह ऊपर वाले को देखता है कि वह इतना अधिक सुखी है, उससे ऊपर चले, और उससे ऊपर वाले को देखता है कि वे उससे इतने अधिक सुखी हैं, तो वहां भी राग द्वेष में जलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वहां सुख कहाँ। संतों ने कहा, नरक में कोई जाना चाहता नहीं। स्वर्ग की आकांक्षी कुछ लोग हो सकते हैं जो नहीं जानते हैं, और जो जानने वाले हैं वे मोक्ष की चाहना करते हैं और तदनुकूल कर्म करते हैं। केवल इच्छा से नहीं, इच्छा तो सबकी रहती है कि गुलाब जामुन, टिकरी, रसगुल्ला सब दिन खाएं, लेकिन मिलता नहीं। मिलता है उसी को जो इसके लिए प्रयत्नशील होते हैं। उसी तरह मोक्ष में जाने वाले की जो क्रिया है नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। वास्तव में यह मनुष्य शरीर जो मिला है ईश्वर भजन कर प्रभु प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री राम ने कहा है, यही तन कर फल विषय न भाई। तो हमारे गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, यही तन कर फल निर्विषय भाई। और वह निर्विषय तत्व क्या है? वह निर्विषय तत्व परमात्मा है, और जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उसी को मुक्ति मिलती है। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जिस तरह थल के बिना जल नहीं रह सकता, उसी तरह भक्ति के बिना मुक्ति रह नहीं सकती। इसलिए अगर मुक्ति की चाहना है तो भक्ति करो। इसी भक्ति का प्रचार इस संत मत सत्संग के द्वारा होता है। यह भक्ति अंध भक्ति नहीं है, ज्ञान विराग नयन उरगारी वाली भक्ति है। नेत्रधारी होकर भक्ति करो, अंधविश्वासी होकर नहीं। ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति का प्रचार संत मत के द्वारा होता है। भक्ति का जो रूप है वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी, सगुण भी है और निर्गुण भी, और सगुण निर्गुण के परे भी भक्ति है। संत कबीर साहब कहते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, निर्गुण सरगुण त्रिहु गुण ते दूरी, नानक अलिप्तु रहिया भरपूरी। हमारे गुरुदेव के वचन में आया है निर्गुण सगुण ब्रह्म दो अंश जाको, क्षमता न पाता कोई भी है जाको। श्रीमद् भागवत गीता के अनुकूल क्षर पुरुष सगुण, अक्षर पुरुष निर्गुण है। क्षर पुरुष असत्य है, अक्षर पुरुष सत्य है। भगवान कहते हैं, द्वावी मो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो क्षर उच्यते। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के जो पड़े है वह है पुरुषोत्तम। उसको जानो। जो कोई इस पुरुषोत्तम को जान लेता है तो उसको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। उसका ज्ञान इस संत मत सत्संग के द्वारा दिया जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, नत्थि ज्ञानं अपंजस पंज नत्थि अजायतो, यमि ज्ञानंज पंजा च सब्बे निबान संति के। अर्थात ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। यह ज्ञान कैसे होता है? पहले श्रवण ज्ञान होता है, फिर मनन ज्ञान, पश्चात निधिध्यासन ज्ञान और अंत में अनुभव ज्ञान होता है।
पहले कुछ सुनेंगे, तब मनन करने लगेंगे। मनन करते करते समझ में बात आएगी, तब दृढ़ता के साथ अभ्यास करने लगेंगे। धीरे धीरे आगे का रास्ता कटेगा और अंत में साक्षात्कार होगा। यही अनुभव ज्ञान है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। कहने का तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बो हित चढ़ी जैसा। मन जब तक चक्कर काटता रहेगा, रास्ता नहीं कटेगा। रास्ता कटेगा तब जब मन बैठेगा। इसलिए देहात में लोग कहा करते हैं, बैठे चूता निकले सूता। मन को बिठाने के लिए मानस जप और मानस ध्यान है। मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा मन एकाग्र होता है। मन भागता है, उसको रोकते हैं। रुकते रुकते वह रुकने लग जाता है। जह जह मन भगी जाई, ताही तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आई, लगाए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार, धारणा धारण करके अरिहारे में ही औरो आगे बढ़ी, चढ़ी धर धारा धरी के। मन भागता है, उसको रोकते हैं। मन भागता है, उसको रोकते हैं। इसका नाम है प्रत्याहार। और जब आकर मन कुछ टिकता है, फिर भागता है, इसका नाम है धारणा। और जब धारणा अधिक देर तक होने लगती है, तो उसकी संज्ञा हो जाती है ध्यान की। जब ध्यान में पूर्णता आ जाती है, तब समाधि हो जाती है। उसका नाम है अनुभव ज्ञान। यह क्रम है बढ़ने का। लेकिन बढ़ेंगे कौन? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जिस तरह क्यू के साथ यू का संबंध है, उसी तरह ईश्वर भक्ति के साथ सदाचार का संबंध है। जो सदाचारी होकर ध्यानाभ्यास करेंगे, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। गुड्डी आकाश में उड़ती है, उसमें थोड़ा सा ढेला बांध दीजिए, नहीं उड़ेगी। उसी तरह मन सूक्ष्म है, गति इसकी बहुत तेज है, लेकिन आसक्ति का ढेला जब तक इसमें बंधा हुआ है, तब तक विषयों की सीमा में चक्कर काटता रहेगा, ऊपर नहीं बढ़ सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भली मन माया उलझाईऊ, जो जो कर्म कियो लालच लगी, तिह तिह आपो बंधाईऊ। आसक्ति का ढेला बंध जाता है, आगे चल नहीं सकते हैं। इस संबंध की एक रोचक कहानी है। काशी में लोगों ने विचार किया कि नाव से इलाहाबाद चला जाए। रात में हम लोग भोजन कर लें और नाव पर चढ़ें और नाव खेते हुए इलाहाबाद पहुंच जाएं। सब लोग खाने पीने के बाद नाव पर बैठ गए। संध्या हो गई, अंधेरा हो गया। वे लोग लगे नाव खेने। घंटों बीत गए। सोचने लगे, कितने घंटे नाव खेते हो गए, कहां तक हम लोग आ गए होंगे। अंधेरी रात थी, दिखता तो कुछ था नहीं। परस्पर बातें करते हैं, कहते हैं इतने घंटे में इतनी दूर आ गए होंगे। हम लोग ठीक हैं, नाव चलाओ। चलते चलते कुछ देर के बाद फिर कहते हैं, अब कितनी दूर आ गए होंगे। उत्तर मिलता है, अब थोड़ी ही बाकी होगा, हम लोग इलाहाबाद के निकट आ गए होंगे। रात बीती, अब साफ होने लग गया। कुछ प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में देखा तो कुछ मकान नदी के किनारे देखने में आए। परस्पर कहने लगे, हम लोग इलाहाबाद पहुंच गए क्या? सूर्योदय हुआ, पूरा साफ हो गया तो देखते हैं कि हम लोग काशी के काशी में ही पड़े हुए हैं। सब चकित हो गए कि बात क्या हुई। तब किसी ने कहा कि लंगर तो उठाया नहीं, लंगर उठाता तब तो नाव चलती। उसी तरह हम लोगों को भजन भेद लिए वर्षों हो गए, लेकिन आसक्ति का लंगर जो गड़ा हुआ है उठा ही नहीं। सफलता कहाँ से मिलेगी? जब तक आसक्ति छूटेगी नहीं, आगे प्रगति नहीं होगी। अरे कम से कम जिस समय हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उस समय भी तो आसक्ति को कम से कम छोड़ें। लेकिन जिस समय ध्यान करने के लिए बैठते हैं, उस समय और दुनिया भर की बात मन में आती है। जो नियमित रूप से साधना करते हैं, वे देखते हैं कि मानस जप और मानस ध्यान में कुछ सिमटा हुआ, दृष्टि साधन में पूर्ण सिमटा हुआ,
पूर्ण सिमटाओं में उधर गति हो गई और अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित हो गए। फिर वहां शब्द की अनुभूति होती है। उस शब्द को पकड़कर वे आगे चलते हैं। अंत में सार शब्द को पकड़कर चलते चलते परम प्रभु परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। फिर तो परमात्मा को पाकर जानत तुम्ही हो जाते हैं। वे भी वही हो जाते हैं। फिर आवागमन का चक्र छूट जाता है। दैविक, दैहिक और भौतिक इन त्रितापों से जो मानव संतप्त होते रहते हैं, उनसे वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यही मनुष्य शरीर की उपादेयता है। यह थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन झारखंड प्रांत के साहेबगंज जिला अंतर्गत 5म वार्षिक अधिवेशन बरहेट अंचल के हाथीगढ़ ग्राम में दिनांक 1/4/1991 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।